अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक थाई शिप को अटैक किया गया ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में ईरान के द्वारा। और यहाँ पर वो जो शिप था यहाँ पर भारत के कंडला पोर्ट पर आना था जो कि एक कमर्शियल शिप था। तो यहाँ पर भारत की तरफ से भी एक तीखी प्रतिक्रिया उस समय दी गई कि किस तरह से जब से ये ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर चल रहा है उस समय से यहाँ पर किस तरह से शिप्स को यहाँ पर अटैक किया जा रहा है, चाहे वो कमर्शियल शिप्स क्यों ना हो। यहाँ पर हम देखने वाली बात है कि जो कुछ एक इंडियंस जो वहाँ पर गल्फ रीजन में रह रहे हैं उनको भी यहाँ पर अटैक किया गया ईरान के द्वारा। उनकी उनमें भी यहाँ पर जाने की पर्टिकुलरली ईरान ने तो उनको अटैक नहीं किया, पर जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनकी जान चली गई, उसमें से कुछ इंडियंस भी थे। और आप ये चीज़ देखिए, जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है तब से ईरान ने इस सारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो एक नैरो पाथ है इसको पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। और जितनी भी गल्फ रीजन्स की जो ऑयल फील्ड्स है या रिफाइनरीज है यहाँ पर ईरान ने उनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से भी टारगेट किया हुआ है और अरब नेशंस को यहाँ पर बहुत तकड़ा लॉस है। आप ये चीज़ देखिए कि ईरान ने ऐसा क्यों किया। ईरान का एम यहाँ पर ये है कि जितना भी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर है या पेन है, ये सारी दुनिया का जो हो रहा है इस समय पेन महसूस कर रही है ऑयल और गैस से रिलेटेड, ये अमेरिका के ऊपर प्रेशर डले और इसराइल के ऊपर प्रेशर डले ताकि ये वॉर को रोकें। और ईरान का इस तरह से यहाँ पर ये कहना है। और आगे फर्दर ईरान ये चीज़ कहता है कि जितने भी यहाँ पर वेसल्स आ रहे हैं यूएस के द्वारा, इसराइल के द्वारा या उनके एलाइज के द्वारा, यहाँ पर ईरान उनको टारगेट करेगा। ना केवल ये बल्कि उनको लेजिटिमेट तरीके से टारगेट करेगा और किसी को भी यहाँ पर इनके जितने भी शिप्स है, कार्गोज है, उनको यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच दोस्तों एक बात चल रही है, डिस्कशन चल रही है यहाँ पर, ब्रिटिश मिलिट्री एक्सपर्ट है उनके द्वारा ये कहा गया है और उन्होंने यहाँ पर कुछ एक मिलिट्री ऑफिशियल्स को भेजा है यूएस में ताकि ये रीओपन किया जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, क्योंकि जो बेंट क्रूड का प्राइस है यहाँ पर 7% बढ़ चुका है, जो कि इंग्लैंड वाले लोगों को, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं और जो यूरोप में लोग रह रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते दोस्तों जो यूके की जो एक मिलिट्री प्लानर है ये आए अमेरिका की मिलिट्री कमांड से मिले। और कौन सी मिलिट्री कमांड? जो कि रिस्पॉन्सिबल है अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशंस इन मिडल ईस्ट, जो कि जितने भी ऑपरेशन अमेरिका के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं उस रीजन में, उस कमांड से यहाँ पर मिले हैं। और आप ये चीज़ देखिए, ये चीज़ इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि साल 1987 में ये हो चुका था, पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रोका गया था। तो उस समय 30-30 वॉरशिप्स लगी थी उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए। तो आप देखिए ये उदाहरण कितना तकड़ा है और ये उदाहरण हमें मिलता है कि किस तरह से वहाँ से जो रिसोर्सेज है वो किस तरह इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर दोस्तों एक मिनिस्टर है ब्रिटेन के पॉलिटिशियन एलिस्टर कार्न्स, उनकी तरफ से भी ये कहा गया, जो कि इस समय सर्व कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, उनकी तरफ से ये कहा गया कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन यहाँ पर ये है कि अपने एलाइज के साथ काम करना, पर उससे भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है ये है कि उनके साथ काम ना करना। अब आप इस स्टेटमेंट को समझिए कि उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हमारे को यहाँ पर है कि हम अपने एलाइज के साथ काम करते हैं। तो वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा है? वो इसमें कहा है क्योंकि यहाँ पर जो नेशंस के इंटरेस्ट है वो बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। इसी की वजह से जैसे कि आप देखते हैं कि डिसएग्रीमेंट्स होते हैं यूक्रेन एड को लेकर के। जैसे अमेरिका पूरा पैसा पंप कर रहा है यूक्रेन में, हथियार पंप कर रहा है और रशिया के खिलाफ वॉर को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो इसमें जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जो अमेरिका के एलाइज है, वो मना कर रहे हैं कि यूके को कोई एड मत दो, हथियार मत दो, वॉर अपने आप समाप्त हो जाएगा, कुछ इसका सॉल्यूशन लगेगा। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपस में टकराती है एलाइज की। ना केवल ये बल्कि ग्लोबल जो ऑर्डर है उसमें हम पावर बैलेंस का चेंज देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर चाइना का राइज देख सकते हैं या ऑन गोइंग टेंशन जो रशिया के साथ चली है वो तो है ही। और इसी के साथ यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए कि जो यूएस है, यूएस की जो पॉलिसी का जो यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी है अपने एलाइज के साथ, वो अच्छे से यहाँ पर कमिटमेंट नहीं कर पा रहा कुछ लंबे समय से। आप ये चीज़ देखिए कि अमेरिका का जो यूरोपियन कंट्रीज़ है जो कुछ सहायता मांगती है मिलिटरीली या किसी तरह से अमेरिका से, तो अमेरिका उनके साथ यहाँ कमिटेड नहीं है, बल्कि अमेरिका ने ही ये एक नाटो ग्रुप बनाया था जिसकी वजह से वो रशिया को रोक पाए इन यूरोपियन पार्टनर्स को लेकर के। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस हमारे को देखने को भी मिल रहे हैं। और इसमें आप ये चीज़ देखिए मीनवाइल कि यहाँ पर एक डिफेंस सेक्रेटरी है जॉन सैली, उन्होंने भी अपने काउंटर पार्ट्स के साथ यहाँ बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, जो कि फ्रांस, जर्मनी, इटली है, इस सारी सिचुएशन को लेकर के कि किस तरह चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल के कच्चे तेल और गैस की सप्लाई पूरे विश्व भर में अच्छे से की जाए। और ये तो सिर्फ यूरोप अमेरिकन एलाइज की बात है। और यहाँ पर परेशानी इतनी बढ़ चुकी है कि जो अरब मुस्लिम कंट्रीज़ है,
यहाँ पर ये भी डिस्कस कर रहे हैं। और ये जितने भी मुसलमान कंट्रीज़ है इनमें कम से कम 12 मुस्लिम कंट्रीज़ ने अभी रिसेंट मीटिंग की है और उसमें कलेक्टिव कंडेमनेशन किया है ईरान के अटैक्स का। ना केवल ये बल्कि ईरान को यहाँ पर सुझाव देते हुए उन्होंने कहा है कि भाई जितने भी आप ये जो आपने हमले कर रहे हो, हॉल्ट कर रहे हैं, इस तरह से सारे अटैक्स को आप रोकिए यहाँ पर। और जो प्रोवोकेटिव एक्शंस आप पूरी मुस्लिम कंट्रीज़ के खिलाफ ले रहे हैं, जो बिरादर मुल्क है, जो इस्लामिक बिरादर मुल्क है, उनके खिलाफ ले रहे हो, इनको भी यहाँ पर रोको कि किस तरह से आप यहाँ पर तबाही मचा रहे हो मिसाइल्स वगैरह से, किस तरह से आप बड़ी बड़ी रिफाइनरीज़ को, ऑयल फील्ड्स को यहाँ पर टारगेट कर रहे हो। जिस तरह से हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया की अरामको ऑयल फील्ड को यहाँ पर बहुत तगड़ा नुकसान पहुँचाया, जो कि विश्व की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड्स और रिफाइनरीज में से एक मानी जाती है। फिर यहाँ पर और भी चीज़ें डिस्कस की गई है इस बायलैटरल डिप्लोमेटिक मीटिंग में मुस्लिम कंट्रीज़ के द्वारा कि भाई जितना भी आप फाइनेंस करते हो इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को, जो कि आपके हमास, हिजबुल्लाह, हूती है, जो कि सारा एक टेंशन क्रिएट करके रखी है अलग से उन्होंने, इनको आप यहाँ पर फाइनेंस करना बंद करो। और यहाँ पर चौथी चीज़ ये बोली है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है इसको खोलो, नहीं तो पूरी दुनिया में गैस की, तेल की और भी बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर किल्लत महसूस हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि किस तरह से अमेरिका जैसे देश को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस सहना पड़ रहा है ईरान से, क्योंकि जिस तरह से पूर्व में देखा था अमेरिका सीरिया और इराक में बड़े इजीली ऑपरेशन कर गया, वहाँ रिजीम चेंज कर गया, सब कुछ कर गया और अपने नए हुक्मरानों को भी अपने अकॉर्डिंग वहाँ बिठा पाया। पर ईरान के मैटर में यहाँ पर गेम चेंज होती भी हमारे को ये दिखाई दे रही है कि ईरान ने बहुत तकड़े तरीके से अमेरिका को फाइट बैक किया है। अब आके चल के देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें शेप लेती है और क्या डेवलपमेंट्स होती है। अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते कि ईरान विन विन सिचुएशन में है अमेरिका, क्योंकि ईरान की तरफ से बहुत तकड़ा रेजिस्टेंस है, पर अमेरिका को भी यहाँ बहुत तकड़े हमारे को ऐसा जो है कि लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों वॉर की जो सिचुएशन है, ऑनगोइंग सिचुएशन, इस पे हम बहुत सारी वीडियोस और लाते रहेंगे और साथ में भारत किस तरह से चीज़ों को यहाँ पर डील कर रहा है, इसमें भारत की भी बात हम और वीडियोस में अगली करते रहेंगे। धन्यवाद।